हेलो। कहानियां वैसे तो बचपन में दादी से, नानी से, मम्मी से, पापा से हमने कहानियां सुनी होगी, किंतु आज के डिजिटल व सोशल मीडिया के जमाने में कितने बच्चे या कितने माता पिता ऐसे हैं जो बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। चलिए आज हम एक ऐसी जगह जाते हैं कहानियों की दुनिया में, कहानी सुनने के लिए। लेट्स गो। Hello, ma'am. Oh, hi. Hi, ma'am. How are you? I'm all good, thank you. How about you? I'm good. Okay. Okay, what are you doing? I am just exploring these gems, these books. Wow. So we are allowed to listen the story? Obviously. Okay, so... Obviously. Welcome to my world of books and stories, ma'am. Okay, so let's go. Yes, please. Hello, Tina, ma'am. Welcome to Srijan Talk. Thank you, Janvi. Thanks a lot. It's my pleasure to be here on a platform where, you honor women and their, achievements. मैम, आपकी जर्नी, आपकी शुरुआत के बारे में जानना चाहेंगे, आपका एजुकेशन और जॉब प्रोफाइल के बारे में। जी ज़रूर। मैंने एमएससी किया है, मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स, और फिर बीएड किया है। और मैं बेसिकली अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ। और बिफोर मैरिज भी आई यूज्ड टू वर्क इन स्कूल, आर्मी स्कूल में थी। और आफ्टर मैरिज जब मैं यहाँ वडोदरा शिफ्ट हुई, उसके बाद भी कुछ 3-4 सालों तक मैंने पहले स्कूल ज्वाइन किया। और उसके बाद फिर जैसे मुझे एमएस यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी मिली, मैं वहाँ शिफ्ट हो गई। तो मैं जानवी ये कहना चाहूँगी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने ना हर एक एज ग्रुप के बच्चों के साथ टाइम निकाला है। बहुत फॉर्चुनेट ये चीज़ है मेरे लिए। और इससे मैंने है ना फुल, जैसे बच्चा जब एक टॉडलर है, उसके बाद प्री स्कूलर का होता है, फिर मिडिल ग्रेड होता है, हाई स्कूल होता है और यूजी होता है। तो हर एक ग्रेड को जैसे मैंने महसूस किया है, हर एक ग्रेड के स्ट्रगल्स को महसूस किया है। तो ये जर्नी जो है ना इटसेल्फ मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग और चेरिशिंग भी रही। ग्रेट। सो जैसे आपने बताया कि हर एज ग्रुप के बच्चे बड़े के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, आपने उनको पढ़ाया है जी। तो उस प्रोफेशन और उस जोन से ये हम देख रहे हैं यहाँ पे देयर आर सो मेनी बुक्स एंड नाउ यू आर अ स्टोरी टेलर। इतनी सारी किताबें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। पर जैसे डिजिटल है आज तो सब ऐसे ही पेरेंट जो है ऐसे ही फोन बच्चे को पकड़ा देते हैं। तो आज के इस एरा में व्हाई रीडिंग इज इम्पोर्टेंट? तो पूरी लिस्ट बन जाएगी जानवी मेरे पास रीडिंग इज इम्पोर्टेंट के लिए। रीडिंग हर एक एरिया के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं इमोशनल डेवलपमेंट की बात करती तो वहां पर, क्योंकि जब हम कोई बुक पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत कैरेक्टर्स होते हैं, उनके अलग अलग इमोशंस होते हैं। तो जब हम वो रीड अलाउड करते हैं तो हम बच्चों को वो इमोशंस फील करवाते हैं, जैसे वो खुद ही कैरेक्टर बन जाते हैं, वो विजुअलाइज करते हैं। अगर वो बच्चा कैरेक्टर है वो उदास है तो हमारा बच्चा भी उदास हो जाता है। तो हम उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बुक से। दूसरा आता है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटली बच्चों का लाइक ब्रेन का पावर अगर मैं देखूं, इट स्टिमुलेट्स ब्रेन। कॉग्निटिव स्किल्स जो हम बोलते हैं ना, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, विजुअलाइजेशन बढ़ता है, इमेजिनेटरी स्किल्स बढ़ती है, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है और उनका अटेंशन स्पान बढ़ता है। वो एक जगह ठहर के, रुक के थोड़ा सोचने समझने की कोशिश करते हैं। इतनी भीड़ भाड़ वाली, इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी वाली जमाने में रुक के थोड़ा सा वो फील करते हैं कैरेक्टर्स को। प्लस जो है बॉन्डिंग बढ़ता है, जैसे मामा और बेटा साथ में अगर बुक रीड कर रहे हैं तो इट हेल्प्स टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो जो जॉय ऑफ रीडिंग जो बोलते हैं ना हम, इट गिव्स जॉय ऑफ रीडिंग। तो मम्मा और पापा जो बच्चा साथ में बुक्स रीड करते हैं, उसमें उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेहतर होता है। बच्चा खुल के कई बार बहुत सारा डिस्कस करता है और आर्ग्यू करता है, डिबेट करता है। तो ये चीज बुक से काफी इम्पोर्टेंट चीजें हमें बुक से मिलती हैं। एज अ टीचर, एज अ मदर और एज अ वुमेन, आपका क्या मैसेज है?
Just one thing I would say, read to your kids. That's the best gift, which you can give to your kids. That's the joy of reading. Because as a mother ना हम ये चाहते कि हमारा बच्चा मेंटली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, एक एम्पैथेटिक, एक सिंपैथेटिक बच्चा बने. वो सब इस बुक से मिलता है. हर एज ग्रुप के बच्चों को आपने पढ़ाया है जी. तो जब आप माँ बनी या व्हेन यू विल बिकम अ मदर, तो कैसा फिर आपने अपने बच्चों को कैसे मतलब संभाला? वो तो मैं पहले से ही चाहती थी कि एज अ मदर मैं खुद ही अपने बच्चे को मोल्ड करूं, ढालूं. बिकॉज आई ऑलवेज से दिस कि जो माँ कर सकती है ना, वो कोई और नहीं कर सकता. तो जैसे ही मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट, आई कंसीव्ड, तो मैंने रिजाइन कर दिया. आई वॉज नेवर अ कैरियर ओरिएंटेड वुमेन. फैमिली, किड्स मेरे लिए हमेशा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहे थे. तो जहां पर भी थी, जैसे भी थी, मैं खुश थी, नो डाउट. लेकिन मेरे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली और मेरा बच्चा हो गया था. जब मैंने रिजाइन किया तब मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था आगे, लाइक डाउन द लाइन 3 साल 4 साल के बाद क्या है, कैसे है, कुछ नहीं. आई एज अ पर्सन नेवर एवर मेड लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर मी. मेरे लिए हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स था और उसी से ही मैंने हमेशा काम किया है. तो तब मेरा बच्चा को मेरी ज्यादा जरूरत थी, मेरी प्रायोरिटीज वहां सेट हो रही थी. इसलिए रिजाइन करने के बाद मैंने फुल टाइम मम्मी का जॉब ले लिया, विच वॉज वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी. सो मतलब माँ बनने के और बच्चा आने के बाद यू लेफ्ट योर जॉब, और वो बहुत बड़ी बात है. बोलने में तो बहुत आसान लगता है कि एमएस यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में यू आर इन फैकल्टी, और वो रिजाइन करके व्हेन यू बिकम फुल टाइम सिर्फ मम्मी, तो वो स्विच ओवर के बिटवीन का कैसा आपका रहा सफर? वो भी बहुत वंडरफुल था. और उसमें ही एक्चुअली मुझे ना पूरा चेंज कर दिया. जहां मैं थी तब 10 साल पहले और अब जहां पर मैं हूँ, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दोज पेरेंटिंग वाला स्टेज, बिकॉज ऑफ माई सन. क्योंकि जब मैं ये मदरहुड मैं कर रही थी, बच्चे को थोड़ा नर्चर कर रही थी, तो उन्हीं दौरान मुझे मेरे बच्चे ने ही एक्चुअली सिखाया. बिकॉज जो आज है, मैं जहां हूँ, वो पूरा मेरे बच्चे के वजह से है. ही इज माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. तो उसी के ही थ्रू बुक्स रीडिंग को मैंने इतने करीबी से जाना. बिकॉज आई माई सेल्फ एम अ टोटल नॉन रीडर इन माई स्कूल एंड कॉलेज डेज. मतलब बचपन में मैंने एक भी किताबें नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा. हमें पता ही नहीं ये सब किताबें अवेलेबल होती है, थी. मतलब किसी ने एक्सपोज हमको किया ही नहीं तब. पर मेरे बच्चे का जो वो ना हंगर थी, वो थर्स्ट थी किताबों को लेकर, बहुत एंजॉय करता था जब मैं उसको रीड अलाउड करती थी ना. और इट्स लाइक एनी XYZ बुक, उसको बस पढ़ा लो उसको. और जब मैं कुक करने लगी ना स्टोरीज, तब तो वो और एंजॉय करता था, क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं था बुक्स का तब इतना. तो एक स्टोरी ना मैं खुद बोर हो गई थी उसको सुनाते सुनाते, पर वो नहीं बोर हुआ था. ही एक्चुअली एंजॉयड दैट सेम बुक एवरी टाइम. वो इतनी क्यूरियोसिटी से वो देखता था, इतना वो चाह के वो देखता था और सुनता था कि उसने पूरी बुक ही रख ली थी. पर ये सब मुझे कुछ पता नहीं था कि व्हाट आई वाज डूइंग टू हिज सबकॉन्शियस माइंड, कि बुक्स की वजह से क्या होता है. तो ही इज द वन हु मेड मी रियलाइज द पावर ऑफ बुक्स, कि हम बुक से क्या क्या कर सकते हैं. और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज अ लाइब्रेरी ट्रेनर. रोलर कोस्टर राइड इट वॉज, जानवी. क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कभी खुद ने किताब नहीं पढ़ी बचपन में. तो सबसे पहले तो मुझे खुद को इक्विप करना था कि जो चिल्ड्रन लिटरेचर है, इट इज वेरी वास्ट, बहुत डीप है वो. कौन से ऑथर्स, कौन से जॉनरे, कौन से पब्लिकेशंस, और बच्चे को कौन सी बुक पसंद आती है, कैसे अरेंज करना है. और जो मॉडल मैंने बनाया है मेरी लाइब्रेरी का, ये पूरा मैंने बनाया है. नंबर ऑफ बुक्स डिसाइड करना, और जो है प्राइस लिस्ट है, या डेटाबेस बनाना, कौन सी बुक्स चाहिए जो आप यहाँ सब देख रहे हो, और द डिफरेंट नोवेल्टी बुक्स जो अवेलेबल थी. ये मुझे कुछ पता नहीं था. स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मैं और डीप अंदर जाती रही, तो ये सब मैंने जाना. और एवरी डे आई बिकेम सो सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि इतना अच्छा चिल्ड्रन लिटरेचर अवेलेबल है हमारे पास. बट समहाउ मैंने बड़ौदा में देखा कि रीडिंग का कल्चर ही नहीं है, प्रायोरिटी ही नहीं है रीडिंग की. तो सेकंड चैलेंज मेरे लिए यहाँ से शुरू हुआ
कि पेरेंट्स के साथ बात करना और उनकी मेंटालिटी चेंज करना, कि रीडिंग को प्रायोरिटी बनाना है, कि आप बच्चों को प्लीज बुक्स रीड कीजिए, उनको कहानियां सुनाइए, कहाँ से भी सुनाइए, कहीं से भी, यूट्यूब पे इतनी अवेलेबल है। इट्स ओके बुक्स नहीं पढ़ते पर एटलीस्ट कहानियां तो सुनाइए। तो पूरा रोलर कोस्टर राइड 10 साल का पूरा मैं अगर जर्नी बोलूं तो इट हैज स्माइल्स एंड क्राइज, गिगल्स, लाफ्टर, पेन्स, सब कुछ है। बट बहुत ही स्वीट जर्नी है मेरी। इट्स सच अ वंडरफुल। मतलब आपका बेटा वो बुक है जिसने ये पूरी लाइब्रेरी जो है वो खड़ी करने में उसका हाथ है। यस, इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। जब मैंने देखा उसकी इतनी भूख है तो, और मैं ओपन थी, मुझे क्या करना है आगे, एमएस भी मैं जा सकती थी, मैं स्कूल भी ज्वाइन कर सकती थी, क्योंकि मैं ट्यूशंस तो करती ही थी। एक्चुअली जब मैंने लाइब्रेरी खोली उसके 1-2 साल पहले से मैंने ट्यूशंस चालू कर दी थी। वो मैं जब मनन शायद 4-5 साल का होगा तब से मैंने ना, जब मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम रहता था तब ऐसा लगा कि अभी मैं कुछ कर सकती हूँ, तब ट्यूशन स्टार्ट की थी। उसको भी मैं कंटिन्यू कर सकती थी, बट समहाउ ये जो चिल्ड्रन का लिटरेचर है ना, वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। और सबसे ज्यादा कि बुक्स क्या कर सकती हैं, उनका प्रभाव क्या है, उनका इफेक्ट क्या है बच्चों के ऊपर, उनके माइंड के ऊपर, उनके डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये चीज मुझे वाकई में लानी थी, वो चेंज लाना था मुझे यहाँ वडोदरा में। क्योंकि अगर मेरा बच्चा एंजॉय करना है ना जानवी, तो मुझे ऐसा था कि हर एक एज का बच्चा एंजॉय करेगा। उन्हें बस ये नहीं पता कि मुझे कौन सी बुक उठानी चाहिए, मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो मुझे वो हैंड होल्डिंग करना था, उनको वहाँ उनके लिए एक मीडिएटर बनना था, जहाँ मुझे उनको बताना था कि बच्चे आपको ये बुक पढ़नी है। और उनके साथ पेरेंट्स को मुझे ग्रूम करना था, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स को भी ये नहीं पता था कि हम बुक्स कौन सी पढ़ें जो उन्हें पसंद आएगी और कैसे पढ़ें। बिकॉज रीडिंग इज एन आर्ट। आप ऐसे ही कोई भी बुक उठा के ना ऐसे ही नहीं पढ़ सकते, लाइक अ न्यूज़पेपर, नो, इट नीड्स सम बेसिक स्किल्स। की क्या है, अब जैसे हम खुद, मेरा सबसे पहले स्टेटमेंट ना पेरेंट्स को यही होता है कि आप ना अपना जो बचपन है ना वो फिर से एंजॉय करो। आप बस बच्चे बन जाओ। जब आप बच्चों के साथ होते हो ना, रीड करते हो, जब बच्चे बन जाओ आप, तो वो वॉइस मॉड्यूलेशन लाना, वो फेशियल एक्सप्रेशंस लाना, वो जो कैरेक्टर होते हैं ना वो बुक्स को, उनका इमोशन वो महसूस करना, वो फीलिंग्स, वो खुश हैं तो क्यों खुश हैं, अगर वो उदास है, वो एक इमोशन उनको ना मैं ऐसे बताती थी, समझाती थी कि आपको वो फील करना है। वो बच्चा हर एक इमोशन फील करेगा। टीना जी, बहुत ही अच्छा लगा कहानियों की दुनिया में जाके कहानियों को समझना, और बहुत सारे आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग आपसे हमने सीखा। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस प्लेटफॉर्म। सृजन टॉक के लिए आपका क्या मैसेज? थैंक यू जानवी, आपने मुझे सृजन टॉक में इनवाइट किया, and it's an honor, it's a privilege to come on board, and you given me that voice, you given me that stage actually to inspire the women. और मैं यही दुआ करती हूँ, यही चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा विमेन आगे आए और अपना सपना पूरा करें। जो ये मेरी कहानी है, वो कहानी से वो प्रोत्साहित होके कॉन्फिडेंस बिल्ड करे, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़े। Thank you so much, ma'am. Nice to meet you. Thank you. My pleasure. Same here, Janvi.